अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और ओपीडी के सीरीज़ के अंदर आज हमारा तीसरा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का केस ओपीडी में आपके पास जो सिम्टम्स लेके आएगा, पेशेंट को पेशेंट को फ़ीवर की हिस्ट्री होगी, इसके अलावा सोर थ्रोट की हिस्ट्री होगी, फ़ीवर, सोर थ्रोट और इसके साथ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया डिस्फेजिया का मतलब पेशेंट कुछ निगल नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। ये हो गए हमारे पास तीन मेन ऐसे सिम्टम्स जिसकी तरफ से हम जब ये चीज़ें हमें मिलती हैं तब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस रखते हैं, लेकिन टॉन्सिलाइटिस को फिर भी टॉप पे रखते हैं। अब टॉन्सिलाइटिस है क्या? किसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस? टॉन्सिलाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ inflammations of tonsils कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। अब जैसे ही इसको आप एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन पेशेंट का आपने कैसे करना है, आपने टंग डिप्रेसर उठाना है और पेशेंट को कहना है कि अपना ओरल कैविटी ओपन करें, मुंह खोल लें, तब आपको इन्फ्लेम्ड जो है टॉन्सिल्स मिल जाएंगे। तो आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि टॉन्सिलाइटिस है। अब ये टॉन्सिलाइटिस दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक होता है मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेनियस टॉन्सिलाइटिस, दूसरा होता है, ठीक है, डिफ्थीरिया। दूसरा होता है डिफ्थीरिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिफ्थीरिया का केस है या मेम्ब्रेनियस टॉन्सिलाइटिस है? जो टॉन्सिल्स होंगे ना, जो टॉन्सिल्स होंगे, इन टॉन्सिल्स के ऊपर एक कवर होगा, ठीक है। जो कवर होगा ये मेम्ब्रेनियस, मतलब जो कवर होगा ग्रीनिश टाइप का होगा, ठीक है। जब आप उनको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे ना, उतारने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें से ब्लीडिंग हुई, उस मेम्ब्रेन की को उतारने से ब्लीडिंग हुई, तो डिफ्थीरिया है, ठीक है। ब्लीडिंग हुई तो डिफ्थीरिया का केस है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या है, मेम्ब्रेनियस टॉन्सिलाइटिस है। और अगर ब्लीडिंग होती है तो आपने डायरेक्टली इसको रेफर करना है ईएनटी डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। ईएनटी स्पेशलिस्ट इसको मजीद देखेंगे, नहीं तो ये मरीज जो है और ख़राब हो सकता है। और बाकी मेम्ब्रेनियस है तो आप उसको टॉन्सिलाइटिस के लाइन पर ही ट्रीट करेंगे। अब बात आती है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, इसकी मैनेजमेंट इसकी कॉम्प्लेन से पहले देख लो। पेशेंट को फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक हो गया, जिसमें पैनाडोल आता है, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स देंगे, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स, कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? फर्स्ट लाइन पे हम ऑगमेंटन दे देते हैं। ऑगमेंटन ऑगमेंटन 625 mg BD, ठीक है। ऑगमेंटन से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑगमेंटन से हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर क्लेरीसेट पे आएंगे, ठीक है। क्लेरीसेट टैबलेट, क्लेरीसेट 500 mg, ठीक है, BD, ये हमने चलाना है। इसके साथ आप टैबलेट यानी कैप्सूल राइजिक भी देंगे 20 mg। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एंटीबायोटिक दे रहे हैं। एंटीबायोटिक स्टमक अल्सर्स बना सकते हैं, जिसको कवर अप करने के लिए हम पीपीआई यहाँ पर लाजमी देंगे। उसके बाद क्या देना है हमने? हमने एनसेड देने हैं, ठीक है। एनसेड यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, जिसमें से आपका आता है ब्रोफिन, ब्रोफिन है, ठीक है, या फिर टैबलेट निम्स है, ठीक हो गया, ये देंगे। उसके बाद क्या देंगे यहाँ पर इसी कंडीशन में, टॉन्सिलाइटिस में? एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन यहाँ पर देंगे, जिसमें से टैबलेट फैक्सिड आता है, या फिर टैबलेट सॉफ्टिन भी दे सकते हैं, या फिर टैबलेट कैस्टीन भी दे सकते हैं, ठीक है। कैस्टीन 10 मिलीग्राम, ये हो गया। इसके साथ साथ आप पेशेंट को एक चीज़ और करवाते हैं, गर्गल विथ स्टीरॉयड, ठीक है। गर्गल यानी कि गरारा करना, गर्गल विथ स्टीरॉयड्स। ये आप कौन से स्टीरॉयड से करवाएंगे? बेटनीसोल टैबलेट, बेटनीसोल 2 लेने हैं आपने। टैबलेट
बेटनीसोल, ये 2 लेने हैं और हाफ ग्लास के अंदर डाल के इनको सही तरह डिज़ोल्व करके गरारा करना है पेशेंट ने, ठीक है? इससे भी क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। अगर टॉन्सिलाइटिस इस हद तक चले जाएँ कि वो बिल्कुल ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, जिनकी ट्रीटमेंट से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं चढ़ पड़ रहा और वो बिल्कुल आपस में जुड़ चुके हैं, मतलब इस कदर को डिस्फेजिया है कि बिल्कुल पेशेंट को ज़्यादा मसला है, इसको बोलते हैं किसिंग टॉन्सिलाइटिस, ठीक है? फिर इनका क्या होगा, फाइनली टॉन्सिलेक्टमी होगा बाय सर्जरी। टॉन्सिलेक्टमी यानी कि सर्जरी के थ्रू टॉन्सिल्स को रिमूव करना, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज़ टॉन्सिलेक्टमी से पहले भी आप ये चीज़ें ऑगमेंटन और इसके साथ-साथ ब्रोफेन, एनसैड, एंटीहिस्टामिन और गर्गल करके टॉन्सिल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और ये है हमारा केस नंबर 3। इंशाल्लाह आगे इन चीज़ों को बनाते रहेंगे और ये टॉन्सिलाइटिस अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। अगर आपके पास अडल्ट केस हो तो टैबलेट फॉर्म में रखेंगे, अगर बेबी हो, बच्चा हो तो उसको आप सिरप के फॉर्म में यही चीज़ें दोगे। यही जो सिरप में रिजेक्स आता है, सिरप ऑगमेंटन आता है, ठीक है? ये चीज़ें फिर आप उनको प्रोवाइड करोगे।